अस्सलाम वालेकुम। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म पढ़ रहे थे। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म का जो सब टाइप है एंडोसाइटोसिस या ट्रांससाइटोसिस, आज हम वो देखेंगे। अगर हम एंडोसाइटोसिस या ट्रांससाइटोसिस की बात करें तो बेसिकली ये जस्ट लाइक अ ट्रांससेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये स्पेशल टाइप है ट्रांससेल्यूलर पाथवे की, ठीक है। अच्छा, अगर हम ट्रांससाइटोसिस की बात करें तो इन ट्रांससाइटोसिस मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट एंड फॉर्म्स अ वेसिकल एंड ट्रांसपोर्ट द सबस्ट्रेट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड एज द एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, ये आपके पास मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ठीक है। इस मेम्ब्रेन में जो है वो सब्सटेंस आके जो है वो इनसाइड पास हो रहा होता है। अब इस मेम्ब्रेन से पास होने के लिए क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट मेम्ब्रेन थी, अपने अंदर एक वेजिकल को फॉर्म करेगी इस तरह से, ठीक है। और फिर ये सब्सटेंस जो है इससे आके फ्यूज़ होगा और फ्यूज़ होने के बाद इनसाइड द मेम्ब्रेन पास हो जाएगा। अच्छा, अगर ये मैकेनिज़्म जो है कोई सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड फॉर्म का सब्सटेंस फॉलो करता है तो उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर ये मैकेनिज़्म कोई लिक्विड फॉलो कर रहा होता है, यानी हमारे पास जो सब्सटेंस हो वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो जो है कहलाएगा पिनोसाइटोसिस। अच्छा, दोनों में सेम होगा कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक वेजिकल फॉर्म होगा, सब्सटेंस आके उससे फ्यूज़ होगा और फ्यूज़ होने के बाद इनसाइड द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जिसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन्स। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो इन पेनक्रियाटिक सेल्स वेजिकल फॉर्म्स। अब पेनक्रियाटिक जो हमारे पास सेल्स होते हैं उसमें वेजिकल बनता है, वेजिकल हैज़ इंसुलिन मॉलिक्यूल्स, देन दिस वेजिकल फ्यूज विद अपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज इंसुलिन। इसी तरह से जब इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होगा, वेजिकल बनेगा और वेजिकल बनने के बाद वो उस इंसुलिन के मॉलिक्यूल को इनसाइड द मेम्ब्रेन पेनिट्रेट करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल थी एंडोसाइटोसिस या फिर ट्रांससाइटोसिस की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैकेनिज़्म है ट्रांसपोर्ट का, वो है पैरासेल्यूलर पाथवे। पैरासेल्यूलर पाथवे की अगर हम बात करें तो पैरासेल्यूलर पाथवे हम उसको कहते हैं जो कि दो सेल्स के बीच में से ट्रांसपोर्ट करना हो, जिसमें हमें आइदर वो ड्रग हो या कोई भी सब्सटेंस हो, तो वो पास होगा दो सेल्स के बीच में से। ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है। अच्छा, इट इज़ नॉट मेनली यूज बिकॉज सेल हैज़ स्पेस बिटवीन इज़ अबाउट द 0.01% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। अब सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ 0.01% है, उसका टोटल जितना भी सरफेस एरिया है उसका 0.01% हमारे पास सेल्स के बीच में स्पेस है। अब इतने कम स्पेस में से मोस्टली ड्रग्स या कोई सब्सटेंस पास नहीं हो सकता अगर वो बड़ा हो साइज़ में, तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि पैरासेल्यूलर पाथवे जो है वो मेनली इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, हमारे पास मोस्टली हाइड्रोफिलिक एंड चार्ज ड्रग्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पैरासेल्यूलर पाथवे। तो जो हाइड्रोफिलिक और चार्ज फॉर्म में हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो मोस्टली पैरासेल्यूलर पाथवे को फॉलो कर रही होती हैं और इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। अगर हम पैरासेल्यूलर पाथवे की बात करें तो इसके भी फिर मज़ीद दो सब डिविजन्स हैं। एक सब डिवीज़न हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है डिफ्यूजन। कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली जो हमारे पास ड्रग होगी वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगी, देन वो ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो इन दिस ड्रग्स पास थ्रू द वाटर फ्लक्स बिटवीन द सेल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब मैंने यहाँ पे दो सेल्स बनाए हुए हैं, सेल बनाए हुए हैं, एक आउटसाइड द सेल का फेस है और एक इनसाइड फेस है सेल का। तो अब जो हमारे पास ड्रग होगी वो आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगी, तो वो एक पोर के थ्रू मूव कर सकती है। दो सेल्स के बीच में जो जगह है वो पोर है, ठीक है, उसको हम पोर कह रहे हैं, PORE पोर। अब ये जो ड्रग सब्सटेंस होगा हमारा, जो ये पोर के अंदर से मूव करता हुआ इनसाइड जाएगा, वो कैसे जाएगा, बिकॉज ऑफ द वाटर फ्लक्स, यानी वाटर के प्रेशर की वजह से जो हमारे पास ड्रग है वो मूव करके इनसाइड जा रही है। अब ये मूव करके इनसाइड कैसे जा रही होती है, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी
ये डाउन द फ्लो हमारे पास डाउन द प्रेशर ग्रेडियंट फ्लो कर रही है हमारे पास ड्रग, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है डिफ्यूजन, दूसरी सब टाइप है पैरासेल्यूलर पाथवे की, डिफ्यूजन मैकेनिज्म। डिफ्यूजन मैकेनिज्म में क्या होता है, हम डिफ्यूजन कहते किस चीज़ को है, पहले इसको देखें। डिफ्यूजन में बेसिकली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ जो है वो पास हो रही होती है। तो बिटवीन द सेल्स द ड्रग पास थ्रू द हायर टू द लोअर, ठीक है। तो सेल से जो है ड्रग पास हो रही है हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे, यानी जहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस जगह से वो ड्रग पास होके कहाँ जाएगी, जहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म कंप्लीट होता है ड्रग्स का। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।